खान सर और रोशन आनंद के बीच जो मामला सामने आया वो सभी लोगों को पता है, लेकिन इसी बीच ज्ञान बिंदु वाले रोशन आनंद सर को जो है बेऊर जेल भेज दिया गया है। लेकिन अब हम जानेंगे कि उन पर कौन-कौन सी धाराएँ लगी है और कब तक वह जेल में रहेंगे, जेल से बाहर आ सकते हैं। तो इसी विषय पर जानेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी हैं। ज्ञान बिंदु वाले रोशन आनंद सर अब तो जेल चले गए हैं, लेकिन उनके ऊपर कौन सी धाराएँ लगी हुई है और वो कब तक जेल से बाहर आ सकते हैं? देखिए, जो एफआईआर जो है, एफआईआर का स्पष्ट धारा जो उसमें लगा हुआ है वो 109 है, जो मेजर सेक्शन होता है, सबसे बड़ा धारा। 109 होता है कि जो जिसको अटेम्प्ट टू मर्डर कहते हैं, जो पहले 307 में हुआ करता था। तो वो अटेम्प्ट टू मर्डर कहते हैं, या बोलचाल की भाषा में, साधारण लोगों की भाषा में कहिए तो हाफ मर्डर जो कहते हैं, वो केस। तो वो धारा तब लगती है जब किसी को जान मारने की नीयत से यदि आप किसी को चोट पहुंचाते हैं, तो जान मारने का नियत जब होगा तब ये धाराएं लगती है। तो एफआईआर के मुताबिक जो था कि वो एफआईआर में कहा गया है, खान साहब के द्वारा एफआईआर नहीं किया गया है, उनके जो मैनेजर हैं मनीष जी, उनके द्वारा आवेदन दिया गया है कि उनके इंस्टीट्यूट पर कुछ लोग आके वो गार्ड के साथ मारपीट करने लगे। तो मारपीट करने लगे, उसमें यदि किसी का सर फूट जाता है तो वो जानलेवा हमला नहीं माना जाता, जब तक कि शब्दों में व्याख्या नहीं होती है। तो धारा थोड़ा बड़ा जरूर है एग्जैगरेट करके, तो खैर जो भी है। लेकिन उसके बाद फिर बेल के टाइम में देखा जाता है कि वो तो एफआईआर कर दिया, एफआईआर के बाद बेल के टाइम में देखता है कि जानलेवा हमला कह देना तो कैसे है। तो हम लोग जो बहस के दौरान जो देखते हैं सामान्यतः, जैसे किसी को मान लीजिए सिंपल मारपीट, धक्का दिए, गिर गया, सर फट गया, तो क्या वो जानलेवा हमला हो गया? तो आंसर इज नो। जब तक कि जान मारने के नियत से आप अगर उपहार नहीं करते हैं तब तक 109 नहीं लगेगा। तो कोर्ट में ये चीज, जैसे किसी को एक बार सर पे मारे, फिर डंडा से फिर सर पे मारे, फिर मारे, तो यदि किसी को जान मारने का नियत रहेगा तो एक से अधिक बार व्यक्ति के ऊपर प्रहार करेगा। अगर एक ही बार मार के छोड़ दिया, इसका मतलब जान मारने का इरादा नहीं था, चोट पहुंचाने का इरादा था, तो वहां 109 नहीं लगता है। तो ऐसे परिस्थिति में जो ये जो घटनाएं आप देख रहे हैं, तो उस बिंदु पर केस जो है सो बहुत मजबूत नहीं है। दूसरी पॉइंट देखा जाएगा कि स्पेसिफिक एलिगेशन है कि जनरल एलिगेशन है। स्पेसिफिक में क्या होता है वो समझिए, जैसे 4 आदमी पर इल्जाम है कि 4 आदमी आए, चारों ने मिल के मारना शुरू किया, तो इसको कहते हैं कि जनरल एलिगेशन है। स्पेसिफिक रहता है कि उसमें से 4 आदमी आए जिसमें से रोशन आनंद अपने हाथ में लिए फरसा से सर पे मारा, तो स्पेसिफिक हो गया। और उसके बाद तीसरा देखना होता है कि इंजरी क्या है। इंजरी रिपोर्ट में देखना होगा कि माथा पर मारने का जो इल्जाम है वो आपको जिस वजह से कह रहा है कि माथा पे मारा रॉड से, तो वो इंजरी रिपोर्ट में आ जाता है कि मारने का जो इंजरी है वो किस चीज़ से है। तो ऐसे परिस्थिति में ये सब तमाम तरह का चीज़ जो है सो आ जाता है। फिर नेचर देखा जाएगा ऑफेंस का कि ग्रेव नेचर का है कि सिंपल नेचर का है, तो वो सब चीज़ों को भी देखा जाता है। तो ओवरऑल जो आपका जो ये मूल प्रश्न है कि ये रोशन जी कितने दिन जेल में रहेंगे, तो मुझे लगता है सेशन न्यायालय से बेल होने लायक इनका है। इनके केस में इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम नहीं है, केवल साजिशकर्ता के तौर पर इनका नाम का इसमें विवरण दिया गया है। तो इसमें मुझे लगता है कि 15-20 दिन तो डायरी वगैरह इंजरी रिपोर्ट आने में टाइम लगता ही है, तो 15-20 दिन तक होते होते इनको बेल हो जाएगा। एक तो ये बातें हैं। दूसरी और अहम बात क्या है कि अगर किसी व्यक्ति पर आज के डेट में, ये देखिए, ये जो हमारे दोनों से अच्छे संबंध है, दोनों मित्र के कैटेगरी में हमारे आते हैं, हम तो ये कहेंगे कि दोनों की प्रतिष्ठा का हनन हो रहा है। खान साहब का भी और रोशन आनंद जी का भी, दोनों मेहनत के बदौलत अपना अपना एरिया में नाम को बनाए हुए हैं। इस सब घटना के बाद उनके जो आलोचक हैं, चाहे वो खान साहब के हों या रोशन आनंद के हों, तीसरा को मौका मिल जा रहा है निगेटिव बातें फैलाने का। तो उन लोगों को मौका ना दे, ये बैठ के आपस में समझौता करें ये लोग, और उसके लिए जो पहल होगा तो हम लोग भी सपोर्ट करेंगे। ये एक शिक्षक होने के नाते और शिक्षण संस्थान को इस तरह की वारदात शोभनीय नहीं है, उन लोगों के प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ पर उनको गहराई से विचार करते हुए इस दिशा में समझौता की ओर पहल करे तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आपने तीसरे व्यक्ति का नाम लिया, तो कई लोग यह भी कह रहे हैं कि खान सर ने जिस तरह से बोला कि 8 से 10 राउंड गोली फायरिंग हुई, लेकिन पुलिस का बयान आया कि इस तरह की कोई गतिविधि सामने नहीं आई है। तो खान सर भी तो कहीं न कहीं झूठा साबित हो रहे हैं। देखिए, ये जो टर्म आपने कहा उनके प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। अब इस पे भी विवेचना हो रही है कि वो झूठ बोले कि सत्य बोले, तो इम्प्रेशन तो उनका डाउन हुआ। और जिस आदमी का नाम बहुत बड़ा होता है उसका एक एक कदम फूक फूक के चलना होता है। चर्चाएं तो होंगी, बहुत लोग भाई नाम जा रहा है तो उसके साथ ईर्ष्या, द्वेष, जलन,
सामाजिक चीज़ें तो उनके साथ लगी हुई है। तो लोग जो इस तरह का है तो उनका विरोध अब कितने को मुँह बंद कराएँगे? हालाँकि उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि हमने ये बयान उस टाइम में डर गए थे, हदस गए थे, इसलिए आवेश हमने में आकर बोल आवेश में बोल दिए थे। लेकिन भाई अब आलोचना तो हो रही है। हम्म, तो ऐसे इसीलिए मैंने कहा कि जितनी इस बात की चर्चाएँ होंगी वो नेगेटिव जा रहा है खान जी के लिए। अच्छा। तो खान जी के लिए भी ये भलाई नहीं है। हम्म, इस सब चीज़ में अगर देखते होंगे कि समटाइम्स मुख्यमंत्री को कोई गाली भी देता है तो इग्नोर करते हैं, क्योंकि उस पर अटेंशन देंगे तो वो व्यक्ति चर्चा में आ जाता है। हाईलाइट हो जाएगा वो व्यक्ति। तो बड़े लोगों को बहुत चीज़ को नज़रअंदाज करके भी चलना चाहिए, ये ज्ञान की बात है। तो इस सब चीज़ पर भी विवेचना करनी चाहिए। ओवरऑल हमारा एफआईआर में क्या बातें थी, उसमें क्या प्रावधान है, क्या हो सकता है, उस पर मैंने बताया कि इनको 15-20 दिन का भी फेरा पड़ सकता है। रोशन जी को बहुत लंबे अवधि तक तो जेल में नहीं रखा जा सकता है। बेल मिल जाएगा, बेल के बिंदु पर बहुत ज़्यादा उसमें ये नहीं है। तो लेकिन एक ग्रुपिंग में जिस तरह से पूरा जो मामला का अंजाम दिया गया, लेकिन ज्ञान बिंदु वाले तो सर जिस तरह से रोशन आनंद सर का तो कहीं जिक्र भी नहीं है, कहीं सीसीटीवी कैमरा में भी वो नहीं है। पुलिस तो देखने से लगता है कि जल्दबाजी में कार्रवाई की है। जल्दबाजी में अरेस्टिंग हुई। हाँ, निश्चित तौर पर इस तरह का बिना तहकीकात किए किसी के लाइफ एंड लिबर्टी की बात है, वो अगर ख़त्म हो रहा है तो उस पर ध्यान रखना चाहिए। यानी ज़्यादा गंभीर धारा नहीं है, कम समय में आ सकते हैं। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे धारा साथ तो गंभीर है, आरोप की कड़ी मजबूत नहीं है। स्पेसिफिक एलिगेशन दिया, धारा तो बहुत गंभीर है, अटेम्प्ट टू मर्डर का लगा दिया, लेकिन कोर्ट में चलने लायक नहीं। चलने लायक नहीं है। तो हमारे साथ सुनंदन भारती जी थे। जिस तरह से रोशन आनंद सर की गिरफ्तारी हुई है, तो कहीं ना कहीं आनंद फानन में भी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन अब यह मामला देखने वाली होगी, कोर्ट में जाएगी तो कितना समय तक टिक सकती है। तो पूरे इस मामले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपना राय हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।